हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अगर अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, मौसम के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत अच्छी नहीं है, तो उसका भी इलाज लाई हूँ मैं। क्योंकि मौसम ही ऐसा है, बदन में दर्द या फिर सुस्ती, आलस और अच्छा नहीं लगना, बुखार नहीं होना लेकिन बुखार जैसा फील होना, ये आम सी बात है। इस मौसम में सबको होता है, बच्चों को भी हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है। इम्यूनिटी कम लगती है और अच्छी सी फीलिंग नहीं आती, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी ठीक नहीं लगना। आप लोग समझ रहे हैं ना? तो वो फीलिंग कई बार ऐसी होती है कि आप बता नहीं पाते हो, लेकिन आप फील कर रहे होते हो कि बॉडी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ ठीक नहीं है, खांसी जैसे है, या मौसम के हिसाब से वो चेंजेस आते हैं। तो उसका इलाज है मेरे पास। देखिए मैं क्या लेके आई हूँ। ये देखिए, कुछ लोग तो समझ गए होंगे इसको देख के, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि सूखी सी डंडी ये क्या है। एक मिनट में दिखाती हूँ। अंदर से थोड़ी हरी है, कई बार हरी भी नहीं होती। ये 1 साल पुरानी है, अगर 1 साल पुरानी हो तो सबसे अच्छी। और ताज़ी वाली भी लाई हूँ। अब कई लोग पहचान गए होंगे, कई लोग नहीं पहचाने होंगे। देखिए, हार्ट शेप की पत्तियां हैं इसकी, और ये ताज़ी बेल है। ये है गिलोय। बहुत ही अच्छी और बहुत ही काम की चीज़ है ये। और इसके साथ मैं बनाऊंगी काढ़ा। और मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था 4 साल पहले। 4 साल पहले मुझे किसी ने बताया था, लेकिन मैंने एवं से ही करके बात टाल दी। मतलब सीरियसली नहीं ली। कहते हैं ना, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करो, जब तक आप कहीं फंस ना जाओ, और तब आपको याद आता है। अदरवाइज़ आप इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। देखिए, मैंने भी नहीं लिया था, सच बताऊँ तो। एक्चुअली मेरी जो छोटी बेटी माही है, उसका मतलब बहुत जल्दी वो बीमार हो जाती है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि छुई मुई सी है, उसको मौसम बदलता है तब इन्फेक्शन होता है। ज़्यादा ठंड हो, उसको ठंड लगती भी ज़्यादा है, तब उसको इन्फेक्शन होता है। मतलब हालात ये हो जाते थे हमारे घर में कि किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, कुछ भी हो और हम लोग हॉस्पिटल में होते थे, और एकदम से हमें भागना पड़ता था, और हालत इसकी इतनी ख़राब हो जाती थी कि हाथ पैर की पड़ जाती थी। कई बार रेफ़र भी की गई। देखिए, जब कोई इमरजेंसी हो फिर तो हमें डॉक्टर्स के पास ही जाना चाहिए, लेकिन जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, तब से मुझे उस स्टेज तक मैं भगवान की दया से मैं नहीं पहुंची हूँ। मेरी बच्ची ठीक रहती है अभी। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि बच्चे तो सबके घर में हैं, और हम जैसी जो हाउस वाइफ्स हैं ना, हम लोग अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी भी ना इस मौसम में, या वैसे भी हम लोग घसीटते रहते हैं। हम ऐसे ही होते हैं, हम लोग करते रहेंगे, खींचते रहेंगे, नहीं भी होगा तब भी करेंगे, या हम पेन किलर लेंगे। पेन किलर से तो 1000 गुना बेटर है ये गिलो, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। और इस मौसम में तो ये रामबाण है कि जब इन्फेक्शन होता है, मच्छर हो जाते हैं, डेंगू, मलेरिया, और भी बड़े सारे बुखार, टाइफाइड, तो उनसे बचने के लिए। और अगर वो चीज़ें हैं, देखिए दवाई नहीं छोड़िए, आप दवाई लेते रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि दवाई मत लीजिए और ये लीजिए, दवाई लेते रहिए, लेकिन साथ में ये लीजिए। मेरे सेल कम हो गए थे, मेडिसिन ले रही थी, लेकिन इतनी बुरी मेरी हालत थी। और गर्मी से देखिए क्या हो रहा है। इतनी बुरी मेरी हालत थी कि मैं उठ के बैठ भी नहीं पाती थी। और देखिए, जब घर पे काम करने वाला ही बीमार हो जाएगा तो घर अपसेट हो जाता है बुरी तरीके से। तो मुझे किसी ने बताया गिलो के बारे में, और मैंने फर्स्ट डे जब ये काढ़ा बना के हाफ़ गिलास लिया था, उस दिन मैंने 15 दिन के बाद मैं उठ के खुद से बैठी थी, और मैंने हाफ़ चपाती खाई थी, मुझे अच्छे से याद है। तो माही के साथ भी ऐसा ही था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हम लोग हॉस्पिटल्स में, ये वो। तो अभी मुझे पता चल गया है। तो मैं जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी, या फिर ये बरसात का बीच का मौसम आता है, तो मैं लेना स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब, और बच्चों को भी देना स्टार्ट कर देती हूँ। तो सोचा आपसे भी डिस्कस करूँगी, आपको भी बताऊँगी। और देखिए, आजकल तो वैसे ही चल रहा है बैक टू आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, और ये बातें अच्छी भी हैं। हमें वापस अपनी रूट्स की तरफ आना भी पड़ेगा, और आना भी चाहिए। तो मैं सिंपल सा काढ़ा बनाती हूँ, ये कोई बहुत ज़्यादा तामझाम चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें खुद में ही अपने इतने गुण हैं कि और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है हमें। और आपको पता है, इसमें मतलब बरसात का मौसम है, अगर आप इसको, इसकी जड़ नहीं लगती है, इसकी टहनी ही लगती है, अगर आप इसको गमले में भी लगा देंगे तो इस मौसम में तो कोई भी पौधा आराम से लग जाता है। ये लग जाएगी गमले में भी,
कहीं पे भी है अपने आसपास तो उसे लेके, अगर दूर लगता है आपको कि दूर से आपको लाना पड़ेगा, तो अपने घर में एक पॉट लाइए, गमला लाइए, उसमें लगा लीजिए, बेल लग जाती है ये। और इसमें एंटी एजिंग के भी गुण होते हैं। जो हम लोग बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करते हैं उनमें ये यूज़ होता है। देखिए इसकी जो सूखी डंडी है ना, ये जो इसमें देखिए कोई हरा पत्ता नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। आप इसको एक तार पे या फिर एक ग्रिल पे टांग दीजिए और आप देखेंगे 15-20 दिन के बाद इसमें ना वो कोपले से निकलने लगेंगी, और जैसे लताएं सी नहीं होती वो निकल, मतलब ये फूटने लगेगी और ये ग्रो करने लगेगी। इसे इतने ज़्यादा इसमें एंटी एजिंग के गुण हैं, क्योंकि ये खुद ही मरती नहीं है, तो स्किन को कैसे मरने देगी ये। आप इसको मतलब इसको मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, आप इसे टांग दीजिए और ये ग्रो करने लगेगी। और ये मैंने खुद देखा है, क्योंकि इंदर एक बार ले आए थे ज़्यादा, तो मैंने ग्रिल पे टांग दिए। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा इसमें से पत्ते निकलने शुरू हो गए और लताएं सी निकलनी शुरू हो गई, जैसे बेल में होता है ना साइड में बारीक बारीक से धागे टाइप, जैसे जिसको बोलते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे क्या कहते हैं, वैसे निकलने शुरू हो गई। और मैं हैरान हो गई। फिर मैंने स्टडी किया इसको थोड़ा सा, तो मुझे पता चला कि इसमें एंटी एजिंग के भी गुण होते हैं। और गुण तो क्या बताऊँ इसके, इतने होते हैं, मुझे तो रत्ती भर जितना भी नहीं मालूम, बहुत कम मालूम है, और जितना मालूम है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आप भी हो जाएंगे। शुरू में ऐसे लगता है जैसे मुझे लगा कि नहीं करना, लेकिन जब फंस गई तो फिर किया और इतने अच्छे रिजल्ट आए। मैं सबको सजेशन देती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो गिलोय की मैं तारीफ़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पता है तो उसको शेयर ज़रूर करना चाहिए, अपने तक ही नहीं रखना चाहिए। तो इसका बनाऊंगी मैं काढ़ा और आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे किचन पे मैं आ चुकी हूँ और अब मैं इस डंडी को, गिलोय की डंडी को सेंटर में से कट करूँगी। ये अंदर से सॉफ्ट होती है, चाकू से आराम से निकल जाती है। और चाहे तो आप इसकी स्किन उतार दें, चाहे तो नहीं उतारें। अगर पपड़ी की तरह निकल रही है, कई बार होता है कि वो पपड़ी की तरह निकलती है, तो उसको निकाल दीजिए। बाकी खरोच के निकालने वाला कोई ऐसा नहीं होता कि खरोच के निकालना है। तो इसके भी मैं बारीक बारीक टुकड़े काट लूँगी। आप चाहें तो इसको कुंडी में कूट भी सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे इसका अर्क निकालना है अच्छे से बॉयल करके। तो मैं कूट तो नहीं रही हूँ, मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। और इसके पत्ते बिल्कुल भी वेस्ट करने के लिए नहीं होते। आप चाहें तो दिन में 2 पत्ते 3 पत्ते सुबह खाली पेट या किसी भी टाइम चबा सकते हैं। और आपको पता है, जब हम लोग कहते हैं कि बकरी का दूध अच्छा होता है डेंगू वगैरह में, तो बकरी का दूध इसलिए अच्छा होता है क्योंकि बकरी इसके पत्ते, गिलोय के पत्ते खाती है। तो उसके जो गुण हैं गिलोय के, वो उसके दूध में आ जाते हैं, इसलिए बकरी का दूध अच्छा माना जाता है, अगर आपके सेल्स कम हो या कुछ बुखार आपको ऐसा हो उस वजह से। तो यहाँ पे मैं काट चुकी हूँ सारे गिलोय, और अभी मैं इसके पत्ते लूँगी, जो अच्छे वाले इसमें पत्ते होंगे वो मैं पत्ते लेके उनको भी बारीक बारीक काट लूँगी साथ में ही। तो पत्ते मेरे कट चुके थे, गिलोय कट चुकी थी। तो अभी मैं एक पतीले में पानी चढ़ा रही हूँ। मैं यहाँ पे 4 गिलास पानी लूँगी। जैसे हम लोग 4 मेंबर हैं घर के, तो 4 गिलास पानी लूँगी। आप मेंबर्स के हिसाब से पानी की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और गिलोय की क्वांटिटी को भी बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो 4 गिलास में पानी लूँगी और इसे इतना बॉयल करेंगे कि ये 2 गिलास रह जाए। तो 4 गिलास पानी में मैं सबसे पहले डालूंगी गिलोय की डंडियाँ और पत्तियाँ। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 8 से 10 तुलसी की पत्तियाँ, और 2 छोटी इलायची मैं इसमें डालूंगी, वो फ्लेवर के लिए होगी। तो ये डाल के मैं इसे काढ़ूंगी जब तक ये हाफ ना रह जाए। और इसे बिल्कुल स्टार्टिंग में आप मीडियम गैस पे रखिए, उसके बाद सिम गैस पे रखिए। इसकी भाप ना निकले, इस बात का भी खास ध्यान रखिए कि भाप नहीं निकलना चाहिए, और अर्क पूरा ही इसका पानी में आ जाना चाहिए। और देखिए 1 सवा घंटा लगा है मुझे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे काढ़ने में, और ये करने के बाद कुछ ऐसा है, धुआं उठ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये। तो ये मेरा ड्रिंक अभी यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे मतलब एकदम से नहीं छाने, जैसे अगर ये पड़ा रहेगा 2-4 घंटे तो ये सारा सामान इसी में पड़ा रहे, एकदम से छान के इसे अलग मत कीजिए, क्योंकि अर्क तो फिर भी रहता ही है। तो ये सारा सामान इसी में पड़ा रहने दूंगी जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता, और फिर छान के हम लोग इसे पी लेंगे। देखिए
तो ये इम्यूनिटी ड्रिंक हमारा तैयार हो चुका है। बच्चों को मैंने दे दिया है, इंदर के लिए मैंने रख दिया है और मैं भी पी लूँगी। और हाँ, इसको कोई आप ये नहीं है कि आपको गरम गरम ही पीना है, आप ठंडा रूम टेम्परेचर में भी पी सकते हैं। हाँ, और बिल्कुल ठंडा हो जाए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आप इसको ताज़ा ही बनाएंगे और ताज़ा ही पिएंगे। जैसे अगर आज आपने बनाया है तो आज ही इसको ख़त्म करना होगा, आज का बना हुआ कल आप नहीं पिएंगे। जैसे सुबह बना लीजिए और फिर ठंडा हो जाए शाम में आप दे सकते हैं, दोपहर में बना लीजिए ठंडा हो जाए तो शाम में दे सकते हैं, रात में बनाया है तो रात में ही पी के ख़त्म कर दीजिए, अगले दिन नहीं इसको मतलब यूज़ करना ना, आज का बनाया हुआ आज ही। और आपके ब्लड में जैसे प्लेटलेट सेल्स कम हो जाते हैं उसमें बड़ा इफेक्टिव है। इवन यहाँ तक कि अगर आपने टेस्ट करवाया है सेल्स कम है और आप करवा के आ गए सेल्स कम है और उसके बाद में आके आप ये ड्रिंक लेते हैं और 1 घंटे के बाद आप चेक करवाते हैं तो आपके वो प्लेटलेट सेल्स बड़े होंगे, ये गारंटी है। तो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फिर आप भी बनाइए और पीजिए, इस मौसम में तो सबको ज़रूरी है क्योंकि इन्फेक्शन ये वो लगा ही रहता है इस मौसम में। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको भी इस ड्रिंक की ज़रूरत हो। तो अपने तक ही मत रखिए, मैंने आपसे शेयर किया और आप अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल।